हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 1। ड्रॉ अ लाइन से AB, टेक अ पॉइंट C आउटसाइड इट। टू C, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको ए बी नाम बोलना है। आपने एक पॉइंट सी लेना है आउटसाइड इट, इस लाइन के आउटसाइड में सी के थ्रू आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ए बी के पैरेलल होनी चाहिए। इसके लिए आप रूलर और कंपासेस यूज करेंगे ओनली। दैट्स ओके स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो, जैसा कि इसमें बोला गया है ड्रॉ अ लाइन ए बी, और आपने इसमें रूलर और कंपासेस का यूज करना है। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एक रूलर ले लेते हैं। ये हमने एक रूलर ले लिया। इससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका नेम ए बी रखते हैं। देखो, हमने यहां पर ये लाइन ए बी ड्रॉ कर ली। अब रूलर को हटा दिया। इसके बाद में आपसे बोला है टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। तो इसके आउटसाइड में हमने यहां पर एक पॉइंट सी ले लिया। ये इस लाइन के आउटसाइड में है। इसके बाद बोला है थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। अब इस पॉइंट सी से ए बी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप रूलर लेकर के इस पॉइंट सी को आप ए बी से ज्वाइन करेंगे। हम स्केल लेते हैं। स्टूडेंट देखो, ये पॉइंट सी है, इसे हम यहां ए बी से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने पॉइंट सी को लाइन ए बी से ज्वाइन कर लिया। ये पॉइंट सी है, ये ए है और ये बी है। मान लो ये पॉइंट सी जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ये ए बी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करती है। अब हम कंपास लेंगे। स्टूडेंट्स देखो, हमने ये कंपास ले लिया। अब कंपास के पॉइंटर को पॉइंट डी पर रखा और ये आर्क लगा दिया। इसके बाद में अब हम कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट सी पर रखेंगे और ये आर्क लगा देंगे। इसके बाद में मान लो ये क्रॉसिंग पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया एफ है, और मान लिया ये पॉइंट जी है। अब हम कंपासेस में ई एफ का डिस्टेंस ले लेते हैं और इसी डिस्टेंस से कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट जी पर रख करके एक आर्क लगा देते हैं। मान लिया इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम एच है। अब हम इसके लेकर के सी से लेकर एच के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मान लो इस लाइन का नेम आई और जे है। अब ये जो लाइन है ना आई जे, ये ए बी के पैरेलल हो गई। यहां पर लाइन आई जे ये ए बी लाइन के पैरेलल हो गई। स्टूडेंट्स, अब स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या किया था कि ए की लाइन ए बी ड्रॉ की थी। यहां नोट कर दें, नंबर 1 ड्रॉ अ लाइन ए बी। इसके बाद आपने क्या किया था, ये जो लाइन ए बी है ना, इसके आउटसाइड ये पॉइंट सी लिया था और इस लाइन पर ये पॉइंट डी लिया था। यहां नोट कर दें, नंबर 2 टेक अ पॉइंट डी ऑन ए बी एंड अ पॉइंट सी आउटसाइड ए बी। इसके बाद आपने क्या किया था, इस सी डी लाइन को ज्वाइन किया था। यहां नोट कर दें एंड ज्वाइन सी डी। इसके बाद आपने क्या किया था कि ये जो पॉइंट डी है ना, इस पर कंपासेस के पॉइंटर को रख करके ये आर्क ड्रॉ किया था।
यह आर्क इस लाइन CD लाइन को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AB लाइन को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां नोट करें नंबर 3, D as center with any radius, draw an arc to cut AB at point F, ये F पर कट कर रहा है, and CD at E, और ये CD को पॉइंट E पर कट कर रहा है। इसके बाद आपने कंपास इसके पॉइंटर को पॉइंट E पर रखा और ये आर्क लगा दिया। यहाँ नोट करें, प्लेस द पॉइंटर एट E एंड टेक डिस्टेंस ऑफ EF, EF का डिस्टेंस ले लिया ना। इसके बाद में आपने पॉइंटर को पॉइंट G पर रखा और ये वाला आर्क लगाया। यहाँ नोट कर दें, G एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट I। इसके बाद में आपने यह J की लाइन ड्रॉ की जो C और I के थ्रू जाती है। यहाँ नोट करें, ड्रॉ अ लाइन J के थ्रू CI, लाइन J के इज पैरेलल टू AB। ये जो लाइन J के है ये AB के पैरेलल है। दैट्स ओके। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2, ड्रॉ अ लाइन L, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L at any point on L. On this perpendicular, choose a point X 4 cm away from L. Through X, draw a line M parallel to L. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप एक लाइन L ड्रॉ करें, उसके बाद में आप पॉइंट L से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर पर लाइन L से 4 सेंटीमीटर अवे एक लाइन M लाइन L के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। देखो जैसा कि इसमें बोला गया है ड्रॉ अ लाइन L, तो सबसे पहले हम एक लाइन L ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हमें स्केल की नीड होगी। हमने ये स्केल ले लिया और इस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। स्केल रिमूव कर देते हैं। इस लाइन का नेम है L। इसके बाद में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसका। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जानते हो। ये लाइन L है, इस लाइन पर एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नेम रखते हैं हम M। अब कंपास लेंगे, कंपास के पॉइंटर को पॉइंट M पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। मान लो ये पॉइंट N है और ये पॉइंट O है। अब इस कंपास का डिस्टेंस बढ़ा लेंगे और पॉइंटर को पॉइंट N पर रखेंगे और ये आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद सेम डिस्टेंस से डिस्टेंस को चेंज किए बिना पॉइंटर को पॉइंट O पर रखेंगे और आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। मान लो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम P नेम देते हैं। अब स्केल लेंगे और M P के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने स्केल लिया, इसे हमने M और पॉइंट P पर सेट किया और P के थ्रू लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपसे बोला है कि 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L, ये जो लाइन L है ना, इससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मीन्स हमने कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। देखो डिस्टेंस कैसे लेते हैं कि सबसे पहले हम 0 पॉइंट पर मार्क कर लेंगे और ये जो 4 सेंटीमीटर है यहां पर मार्क कर लेंगे। अब इसे रिमूव कर देंगे। कंपास लेंगे, इसके पॉइंटर को एक पॉइंट पर रखा, दूसरे पॉइंट को इस पॉइंट पर रखा। ये हमने इस तरह से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। इसके बाद में इसके पॉइंटर को पॉइंट M पर रखा और ये आर्क लगा दिया। इस आर्क को X नेम देते हैं। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इस आर्क पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे हमने X नेम दे दिया। इसके बाद में कंपास के पॉइंटर को पॉइंट X पर रखा और कोई भी सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के ये आर्क लगा दिया। मान लो
इस पॉइंट का नेम P है और इस पॉइंट का नेम Q है। अब हमने कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट P पर रखा और हमने ये एक आर्क लगा दिया। इसके बाद में पॉइंटर को पॉइंट Q पर रखते हैं और ये इंटरसेक्टिंग आर्क लगा देते हैं। मान लो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम Q नेम देते हैं। अब इसके लेकर के ये हमने QX के थ्रू लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन को हम M नेम दे देते हैं। अब ये जो लाइन L है ना, ये लाइन M के पैरेलल है। लाइन L पैरेलल टू लाइन M है। स्टूडेंट्स, अब इसके स्टेप्स करते हैं। देखो स्टेप में क्या किया था, यहां नोट करें। स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ये लाइन L ड्रॉ की थी। यहां नोट कर दें, नंबर 1 ड्रॉ अ लाइन L। इसके बाद में आपने यहाँ पॉइंट M रखा था। यहां नोट करें, टेक एनी पॉइंट M ऑन लाइन L। जो आपने ये पॉइंट M लिया था, उसके बाद ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। यहां नोट कर दें, नंबर 3 एट पॉइंट M ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन M पे। ये पॉइंट M से M पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। उसके बाद में आपने 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यह पॉइंट X लिया था। यहां नोट कर दें, नंबर 4 प्लेस अ पॉइंट X 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम M। आपने इस M से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट X लिया है। साथ में यहां नोट भी कर दें, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपने पॉइंट X से इस तरह से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। यहां नोट कर दें, नंबर 5 एट पॉइंट X ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन M। आपने इस पॉइंट X से ये परपेंडिकुलर लाइन M ड्रॉ कर दें। इस तरह से ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब हम आगे क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3, लेट L बी अ लाइन and P be the point not on L. Through P, draw a line M parallel to L. Now join P any point Q on L. Choose any other point R on M. Through R, draw a line parallel to PQ. Let this meet L at S. What shape do the two sets of parallel line include? Students, यहां आपसे बोला है कि आप एक लाइन L ड्रॉ करें और एक पॉइंट P लें जो लाइन L पर नहीं हो। अब आप P के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करें। इस लाइन का नेम M रखेंगे। ये पैरेलल होनी चाहिए लाइन L के। अब आप P को ज्वाइन करें पॉइंट Q से। ये पॉइंट Q लाइन L पर होना चाहिए। इसके बाद में आप पॉइंट P को ज्वाइन करें पॉइंट Q से। ये पॉइंट Q लाइन L पर है। इसके बाद में आप एक अदर पॉइंट R चॉइस करें जो लाइन M पर होगा। इसके थ्रू आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल है PQ के। इसे पॉइंट S पर मिलने देंगे। इसके बाद आप देखें कि आपको क्या शेप फाइंड होती है इन दोनों पैरेलल लाइन के थ्रू। अब इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि यहां पर बोला है L बी अ लाइन, सबसे पहले हम एक स्केल लेकर के एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को हम L नेम दे देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपसे बोला है P बी अ पॉइंट नॉट ऑन L। हमने यहां पर ये एक पॉइंट P ले लिया जो कि लाइन L पर नहीं है। इसके बाद आपसे बोला है जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। मान लो हमने यहाँ पर लाइन L पर ये पॉइंट Q ले लिया। अब PQ को ज्वाइन किया स्केल के थ्रू। देखो स्केल को इस तरह से रखें कि ये पॉइंट P और Q ये बिल्कुल टच में दिखे। देखो ये पॉइंट Q
और P दोनों इस स्केल के टच में है। इनके थ्रू हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, स्केल को हटा लिया। इसके बाद में आपसे आगे बोला है चूज एनी अदर पॉइंट R। अब हमको लाइन L के पहला एक लाइन M ड्रॉ करनी है। इसके लिए हमें एक कंपास लेना होगा। कंपास के पॉइंटर को हम पॉइंट Q पर रखते हैं और एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद में सेम डिस्टेंस से, कंपास के डिस्टेंस को चेंज किए बिना सेम डिस्टेंस से हम ये आर्क लगा देते हैं। इसके बाद में इस आर्क का डिस्टेंस इस कंपास में लेते हैं और इस आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यह लाइन M लाइन L के पैरेलल होगी। स्टूडेंट्स, आपसे आगे बोला है चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। इस लाइन M पर हमने ये पॉइंट R ले लिया। अब R के थ्रू हमें PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप ये जो आर्क लगाया है ना, ये डिस्टेंस लेकर के आप फिर से एक आर्क लगाएं। देखो पॉइंटर को P पर रखा और ये वाला डिस्टेंस ले लिया। अब इसे हमने पॉइंट R पर रखा और ये आर्क लगा दिया। इसके बाद में आप इस आर्क का डिस्टेंस लेंगे और पॉइंटर को इस क्रॉसिंग पॉइंट पर रख करके आर्क लगा देंगे। अब हम पॉइंट R और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हमने S नेम दिया। इस तरह से देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आपसे आस्क किया है ना व्हाट शेप डू यू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इनक्लोज। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसीलिए ये जो शेप है ये पैरेललोग्राम हो गए। स्टूडेंट्स, अब हम इसके स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या किया था, एक ये लाइन L ड्रॉ की थी। यहां नोट करें नंबर 1 ड्रॉ अ लाइन L। इसके बाद आपने क्या किया था, यह पॉइंट Q लिया था L पर। यहां नोट करें नंबर 2 टेक एनी पॉइंट Q ऑन L। और आपने ये पॉइंट P लिया था जो लाइन L पर नहीं है। यहां नोट कर दें एंड अ पॉइंट P आउटसाइड L। इसके बाद आपने क्या किया था, PQ को ज्वाइन किया था। यहां नोट कर दें ज्वाइन PQ। इसके बाद में आपने क्या किया, लाइन L के पैरेलल ये लाइन M ड्रॉ की थी। यहां नोट कर दें नंबर 3 ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपने लाइन M पर ये पॉइंट लिया जिसका नेम R रखा। यहां नोट कर दें देन टेक एनी पॉइंट R ऑन लाइन M। इसके बाद आपने RS PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। यहां नोट कर दें नंबर 5 ड्रॉ अ लाइन RS पैरेलल टू PQ। इसके बाद आप देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये फिगर पैरेललोग्राम हो गई। यहां नोट कर दें द इनक्लोज्ड फिगर इज अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स आपसे यह स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन नहीं कराते। यह कंफर्म नहीं होता कि इस स्कूल में कौन टीचर ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कराएंगे, कौन टीचर नहीं कराएंगे। हमने यहाँ पर स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन किए हैं। आप यह एक्सरसाइज स्टडी करने के साथ साथ अपने स्कूल टीचर से कंफर्म कर लें कि आपने स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन रिटर्न करने हैं या नहीं। और साथ ही यदि आपको यह एक्सरसाइज 1 टाइम में क्लियर नहीं हुई हो तो इसे 2nd टाइम भी लिसन कर लें।